जय हिंद साथियों, जैसा आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है और 15 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के तिथि की घोषणा की जाएगी। और इस दिन, जिस दिन से तिथि की घोषणा की जाती है, उस दिन से देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लग जाता है। और ये कब तक लगा रहता है और क्या ये संवैधानिक है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के यानी आदर्श आचार संहिता के? आज हम इस विषय पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट संवैधानिक है? जी बिल्कुल नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये संवैधानिक बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा नियम बनाया गया है सभी राजनीतिक दलों के एक मत से कि जिससे किसी के साथ में अन्याय ना हो, यानी कि सभी राजनीतिक दलों को एक बराबर की भागीदारी मिल सके चुनाव के पहले और चुनाव के बाद। जिस दिन से चुनाव की घोषणा की जाती है, उस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है। और ये तब तक लागू रहता है जब तक कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न ना हो जाए। साथ में इसका जो पहली बार शुरुआत किया गया था, पहली बार प्रैक्टिस किया गया था, ये केरल राज्य में 1960 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। विधानसभा के चुनाव में इसको किया गया था। और ये जो है ये संवैधानिक बिल्कुल नहीं है। साथ में आपको पता चले कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब ये संवैधानिक नहीं है तो इसको लगाया क्यों जाता है देश में? इसके पीछे मुख्य कारण ये है, जैसा आपको पता है कि जैसे ही चुनावी माहौल शुरू होने लगते हैं, देश में बहुत सारे राजनीतिक दल और जितने भी जो सत्ता दल होता है या फिर जो विपक्ष दल होता है, ये अपने अपने अन्य प्रकार के बलों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। देश में आपने सुना होगा कि गाँव में क्या होता है कि शराब बंटना, पैसे बंटने, शहरों में भी कुछ हाल तक ऐसा ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को बंदिश लगाने के लिए लोकसभा चुनाव में 2024 15 मार्च से जो होने को है, उसके पहले आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा।